तो आपको नहीं लगता कि एस्ट्रोलॉजी में ये सब चीज़ें ज़्यादा चल पड़ी है? एस्ट्रोलॉजर को आजकल लोग क्या है कि तांत्रिक के रूप में लोग जानने लग गए हैं। वो बली उली अगर देने लग गया तो समझो वो तांत्रिक है। ये ब्लैक मैजिक के बारे में पता कैसे चलता है? ब्लैक मैजिक क्या कि पता ऐसे चल जाएगा कि अगर कोई बंदा बार बार आपके घर में बीमार पड़ रहा, बात बता दूं, जैसे कि आजकल लोग की ज़्यादातर फ्लैटों में रहने लग गए हैं, ठीक है। जो मुखिया है आपके घर के, वो परेशान चल रहे हैं, वो उनके ऊपर काफ़ी लोन आ रहा है, काफ़ी पैसों की तंगी चल रही है, तो इससे क्या कि खराब है कहीं ना कहीं आपके घर की। बंदे को तो मैं तो एकदम निचोड़ दूंगा, इसको तो मैं आगे बढ़ने नहीं दूंगा। ऐसे लोग होते हैं ना, ब्लैक मैजिक कर देते तो बंदा बार बार बीमार पड़ने लग जाएगा। आधा किलो ले लो और उसको क्या करो कि उस व्यक्ति के सर से ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो। अगर देखा जाए तो मंदिरों में भी लेडीज को रखना चाहिए माता रानी का वस्त्र चेंज करने के लिए। हम सिर्फ दिवाली वाला दिन दिवाली मनाते ना, हमें हर रोज दिवाली मनानी चाहिए। शाम के टाइम पूरा लाइट ऑन रख दो। 2026 सूर्य का साल है, हम 1 नंबर से स्टार्ट होगा, सूर्य 1 नंबर से स्टार्ट होता है। जैसे 31 के रात को, दिसंबर को, आप रात के 12 बजे। नमस्कार दोस्तों, डिजीफाई एड्स पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका अपना होस्ट पुनीत। यहां पर हम आपको मिलवाते हैं उन गेस्ट से जिन्होंने अपनी इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छा नाम किया है। उनके काम से आप अपनी लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं, मोटिवेशन का एक सूत्र बना सकते हैं। मीट मिसिज सपना अग्रवाल जी। राधे राधे सबको, मेरा नाम सपना अग्रवाल है। 3-4 सालों से मैं एस्ट्रोलॉजर में हूँ और एस्ट्रोलॉजर के साथ साथ मैं एक मैनेजिंग डायरेक्टर भी हूँ नोवा लाइफ की। नोवा लाइफ कंपनी मेरे पंचकुला में इस्टेब्लिश्ड है और मेरा एस्ट्रोलॉजर का बिजनेस जो है, काफ़ी क्लाइंट मेरे पास आते हैं और मेरे से बड़े बहुत खुश होते हैं मेरे क्लाइंट। मेरे जो भी गाइडलाइन जिन्होंने भी फॉलो किए हैं, सबके लाइफ में सक्सेस आया है और वो काफ़ी मुझसे खुश हैं। और अगर आपको भी कोई परेशानियां हो, कोई दिक्कत हो, कोई वास्तु को रिगार्डिंग या कोई कुंडली के रिगार्डिंग, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। और एस्ट्रोलॉजर का जहाँ तक बात है कि ये हमारा एक हिडन टैलेंट है, एक गॉड गिफ्ट आप उससे कह सकते हो। तो ये मेरा जैसे कि 3-4 सालों से चल रहा है। जो भी मेरे लाइफ में आया, जो भी मेरी फ्रेंड्स, मेरे रिलेटिव जो भी आए, जो भी मैंने उनको जो भी गाइडलाइन किया, उनकी लाइफ चेंज हो गई। तो सपना जी, सबसे पहले मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि मेरे भी मन में ये क्वेश्चन है और मेरे जैसे पता नहीं कितने लोग हैं, वो ये समझते हैं कि एस्ट्रोलॉजी इज समथिंग जो हमें भविष्य बताए, या ये कुछ ऐसा है कि इसे अंधविश्वास से जोड़ा जाता है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसे कि अंधविश्वास जो भविष्यवाणी है, ये व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। अगर उस व्यक्ति की एस्ट्रो गाइडलाइन अच्छी चल रही है, उसकी वजह से उनका लाइफ चेंज हो गया, तो वो अंधविश्वास नहीं करेगा, वो भविष्यवाणी भी नहीं करेगा। उसको ऐसा लगेगा कि नहीं, मैं जो भी है एस्ट्रोलॉजर अच्छे बता रहे, तो मैं जब मेरी लाइफ चेंज हो गई तो फिर मेरा एस्ट्रोलॉजर पे वो विश्वास करेंगे। बिल्कुल। मैम, इसके साथ साथ ये है कि अगर कोई एस्ट्रोलॉजी में जाना चाहता है या इसको फुल टाइम अपना करियर बनाना चाहता है, तो आज के टाइम में जहाँ लोग इसको चमत्कार से जोड़ के देखते हैं, तो आज के टाइम में उसका क्या स्कोप है, वो क्या अपनी लाइफ में अचीव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एस्ट्रोलॉजी नॉलेज? एस्ट्रोलॉजर का देखो ऐसी है कि ये हर व्यक्ति के बस में नहीं होता सीखना। ये वही कर सकते हैं जिनको, जो डीपली जाते हैं, जिनको इनके बारे में नॉलेज है। एस्ट्रोलॉजर मीन्स क्या होता है, वास्तु रेमेडीज और काफ़ी कुंडली वगैरह काफ़ी होते हैं इसमें। राशियाँ होते हैं इसमें, प्लैनेट्स होते हैं, प्लैनेट्स के बारे में जानना, राशियों के बारे में जानना, और इसके जो भी राहु केतु शनि जो होते हैं, इनके बारे में भी डीपली जानना। तो ये हर किसी के बस में नहीं होता है। तो अगर जो बंदा टैलेंट है, जो इसको जानता है शुरू से, स्टार्टिंग से इस चीज़ को पढ़ रहा है, उसको नॉलेज है काफ़ी, तो वो इस लाइन पे आ सकता है। लेकिन आने का मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ सीख लिए
और सामने वाले को चलो भाई अब एक बिजनेस बना लेते हैं। तो ये एक बिजनेस नहीं बनाना है एस्ट्रोलॉजर को। हमेशा इस तरीके से करो एस्ट्रोलॉजर कि सामने वाला का भला हो जाए, जी, उसका बुरा ना हो। बहुत अच्छी बात आपने बोली। जी। सपना जी, न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी क्या ये दोनों एक ही चीज है? न्यूमरोलॉजी में क्या है कि जैसे कि डेट ऑफ बर्थ से हम नंबर निकालते हैं, जी। तो हमारा पता चलता है कि ये है जो भी हम उसमें से बंदे की लाइफ में जो चल रहा है वो हम बता सकते हैं। लेकिन आप न्यूमरोलॉजी में आप ये नहीं बता सकते हैं कि यह राहु केतु शनि, इसमें ये नहीं आता। राहु केतु शनि किस में आता है? वो एस्ट्रोलॉजी में आता है, क्योंकि राहु केतु शनि से हम डीपली होते हैं, उसमें डीपली जानना पड़ता है। इसमें राहु केतु शनि होते हैं, उसमें कुछ नहीं होता, उसमें सिर्फ नंबर होते हैं। अच्छा, इसमें ये डिफरेंस होता है। ओके, नंबर के अकॉर्डिंग हम नंबर के अकॉर्डिंग हम चलते हैं इसमें, और इसमें हम राशियों के अकॉर्डिंग चलते हैं, जी। जिसमें राहु केतु शनि भी आते हैं। ओके, हाँ जी। राहु केतु से मेरे को याद आया कि कुछ लोग बोलते हैं कि प्याज लहसुन का सेवन नहीं करते इन चीजों में, क्योंकि राहु केतु से जोड़ के बहुत देखा अच्छा जाता है। क्वेश्चन आपने पूछा है ये। जैसे कि प्याज लहसुन का सेवन हम जैसे कि नहीं करना चाहिए जिनको शनि का महादशा चल रहा है, क्योंकि शनि के महादशा जिनको चल रहा है वो अगर ये मांस मदिरा सेवन करते हैं तो उनकी कुंडली में काफ़ी मतलब कि मुश्किल से सामना करना पड़ता है उनको। ये सब चीज़ों से उनको परहेज करना चाहिए, ये वर्जित माना जाता है। मैम, एस्ट्रोलॉजी में अक्सर ये देखा जाता है कि जब कोई अपनी प्रॉब्लम लेकर जाता है तो उसको गाइड करने के बजाय उसको गलत राह पे लेकर चले जाते हैं। कुछ उसको आप इस चीज़ की बलि दे दीजिए या आप ये ढोंग रचिए। तो आपको नहीं लगता कि एस्ट्रोलॉजी में ये सब चीज़ें ज़्यादा चल पड़ी है? देखो एक्चुअली क्या है ना, एस्ट्रोलॉजर को आजकल लोग क्या है कि तांत्रिक के रूप में लोग जानने लग गए हैं। एस्ट्रोलॉजर सिर्फ वो होगा, सिर्फ जो एस्ट्रोलॉजर होगा। अगर वो बलि उली अगर देने लग गया तो समझो वो तांत्रिक है, क्योंकि तांत्रिक ये काम करते हैं, एस्ट्रोलॉजर नहीं करते हैं। जिस दिन एस्ट्रोलॉजर ने बलि की बात कर ली थी समझो वो एस्ट्रोलॉजर नहीं है, वो तांत्रिक है। क्योंकि एस्ट्रोलॉजर आपको सही रास्ता दिखाएगा, आपको रेमेडी देगा कि आप डिप्रेशन में ना, आप खुश रहो अपनी लाइफ में, आप खुल के एंजॉय करो, आपकी बिजनेस अच्छा चले, आप परिवार से प्यार करो, हमेशा आपकी जो बुरी नज़र है वो दूर रहे। आप बुरे लोगों से दूर कैसे करना है वो एस्ट्रोलॉजर बताती है। आपके ब्लैक मैजिक हो रहा है तो आप कैसे मतलब कि परहेज कर सकते हो अपने आप से। आपके घर में कोई ब्लैक मैजिक तो नहीं है, आपके घर में कोई वास्तु गलत तो नहीं है, हम वो गाइडलाइन कर सकते हैं। ये ब्लैक मैजिक के बारे में पता कैसे चलता है? ब्लैक मैजिक क्या कि पता ऐसे चल जाएगा कि अगर कोई बंदा बार बार आपके घर में बीमार पड़ रहा हो, जी, जैसे वो ठीक हो रहा है, बीमार पड़ रहा है, ठीक हो रहा है, बीमार पड़ रहा है, और काफ़ी कुछ मतलब कि जो चीज़ नहीं होने वाला होता है वो चीज़ होने लग जाती है घरों में। जैसे कि कभी कुछ काम हम अच्छे कर रहे हैं तो खराब जा रहा है, उसमें बेनिफिट नहीं मिल रही है, हम परेशान हो रहे हैं हर चीज़ों से। तो ऐसे हमें पता चलता है कि ब्लैक मैजिक हो रहे हैं आपके ऊपर। तो आप ये क्लेम कर रहे हैं कि ब्लैक मैजिक और ये चीज़ें होती हैं? हाँ होती है, बिल्कुल होती है। ओके, हाँ तो जिसके घर में ये चीज़ है तो वो वास्तु को कैसे देख सकते हैं? क्योंकि हमारी नज़र में तो ये है कि शहर में तो अच्छे गाइडेंस नहीं मिलते किसी को। मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे कि आजकल लोग की ज़्यादातर फ्लैटों में रहने लग गए हैं, ठीक है। आजकल कोठियों में कम लोग रहते हैं, घर अपने प्लॉट लेके तो बनाते नहीं है। आजकल तो लोग साधारण बस चाहिए भाई फ्लैट है, भाई फ्लैट ले लो जी। तो फ्लैट में क्या है कि वास्तु नहीं होता हर फ्लैटों में, तो हमें वो वास्तु देखना होता है। अगर हम वो वास्तु नहीं देखते हैं और फ्लैट में चले जाते हैं, हाँ भाई फ्लैट तो बड़ा बढ़िया 4 रूम के फ्लैट है भाई, 4 BHK है, बड़ा अच्छा है भाई, लोग तारीफ कर रहे हैं हमारे फ्लैट के, तो सिर्फ तारीफ करने से नहीं होता है, आपका वास्तु गलत है। अगर आपके कोई जो मुखिया है आपके घर के, वो परेशान चल रहे हैं, वो उनके ऊपर काफ़ी लोन आ रहा है, काफ़ी पैसों की तंगी चल रही है, तो इससे क्या कि आपका वास्तु खराब है कहीं ना कहीं आपके घर की। तो वो वास्तु ठीक करने के लिए रेमेडी बहुत होते हैं, जैसे कि उनका एक वास्तु ठीक करने के सूर्य यंत्र आते हैं अष्ट धातु के बने हुए, मेन डोर के ऊपर आप उसको बीच में लगा दो, उससे आपको जैसी भी वास्तु होगी वो दूर हो जाएगी। और प्लस ब्लैक मैजिक भी आपके घर में नहीं हो सकता उससे भी आपको प्रोटेक्ट मिलता है। ब्लैक मैजिक जो जो तांत्रिक वाले होते हैं, जो ब्लैक मैजिक करते हैं, जो मतलब जो तांत्रिक होते हैं ना, जो ब्लैक मैजिक करते हैं, वो क्या क्या नींबू रख के ये सब,
जैसे कि इस बंदे का फोटो ले लिया, पुतला बना लिया, उसमें कीले ठोक दिए, नींबूटा डाल दिए, भाई ये बंदे को तो मैं तो एकदम निचोड़ दूंगा, इसको तो मैं आगे बढ़ने नहीं दूंगा। ऐसे लोग होते हैं ना, ब्लैक मैजिक कर देते, तो वो बंदा बार बार बीमार पड़ने लग जाएगा। अगर वो बंदा बार बार बीमार पड़ रहा है तो समझो कि उसने ब्लैक मैजिक किया हुआ है। तो वो जो पुतला बनाते हैं हाँ। उसमें सुइयां करते हैं, तो वो सच में हाँ, वो सुइयां इसलिए करते हैं कि वो बंदे को मतलब कि चुभता रहे, वो बीमार होता रहे, उसके खून निकाल लेते हैं ना वो, जो हमारे ब्लड सर्कुलेट जो होते हैं हम, तो ब्लड क्या है कि वो सारा निकाल लेता है धीरे धीरे। जब ब्लड कम होती है हमारे शरीर से तो हम बीमार पड़ने लग जाते हैं। तो इस चीज से बचा कैसे जाए? इससे बचने का बस एक ही उपाय है, आप अपना घर का वास्तु ठीक करो, मंदिर का वास्तु ठीक कीजिए। और एक फिटकिरी आती है, मैं आपको आपके पॉडकास्ट में बता रही हूँ, आप भी करना, ये आपके भी पॉडकास्ट में काफ़ी अच्छा रहेगा ये। जैसे कि फिटकिरी आती है, इतनी बड़ी फिटकिरी आती है, आधा किलो का फिटकिरी ले लो और उसको क्या करो कि उस व्यक्ति के सर से ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो, घुमाकर उसको बाहर कहीं नाले पे फेंक कर आ जाओ और ये बोल के आ जाओ जितनी हारी बीमारी ब्लैक मैजिक जो भी लगी हो सब इस कचरे में, इस नाली में गिर जाए, वो उसी में डूब जाए, उसी में बर्बाद हो जाए। सब पीछे मुड़ के नहीं देखना है, उसको फेंक के वापस घर आ जाना है, फिर हाथ धोकर अपना कुछ काम कर लो। ये तो रेमेडी होगी जिसपे ब्लैक मैजिक चढ़ा हाँ हो। जी। बचने के लिए क्या कर सकते हैं सपना जी? बचने के लिए देखिए, आपको जैसे कि एक तो आप जब भी आप या काम करने वाले बंदे हो या घर में ही कोई लेडीज हो या जिसको हो रहा हो, तो आप हमेशा अपने पास एक हींग रखो। हींग? हाँ, हींग एक बड़ी भी आती है हींग की और एक उसकी बूढ़ा भी आती है जी। तो आप किसी तरह भी अपने पास एनी टाइम हींग रखो, उससे आपको कोई भी नेगेटिविटी जो होती है, जो ब्लैक मैजिक होती है, जो लोग बुरे लोग होते हैं, किसके नज़र क्या है हमें पता नहीं चलता है ना, तो उससे क्या कि आपको उससे काफ़ी आराम हो। काफ़ी बार हम ये देखते हैं कि घर का हमने वास्तु ठीक कर लिया, ऑफिस का हमने वास्तु ठीक कर लिया, लेकिन सडनली कोई इंसान अपने ऑफिस के लिए आ रहा है, चौराहे पर वो ब्लैक मैजिक किया वही हुआ है। मैंने आपको बताया ना, हींग रखो, क्योंकि हमको पता नहीं होता ना कि नीचे चौराहे पे क्या रखा है नहीं रखा, हम तो देख नहीं पाते हैं ना, हम तो अपने मन के उससे चलते हैं ना कि भाई हमें घर पहुंचना है, हम तो नीचे नहीं देखते कि नीचे क्या है। तो वही चीज़ आप हींग रखो साथ में, अगर हींग रखोगे ना, जैसे भी ब्लैक मैजिक हो, चाहे कोई आत्मा ही आपके पीछे पड़ी हो, वो भी नहीं आएगी। पर ये जो लोग करते हैं चौराहे पे, इनकी मेंटालिटी क्या होती है, इनकी सोच क्या होती है, क्या इनका इनकी ब्रेन वॉश सोच क्या क्या होता होती है कि नहीं, देखो इनकी सोच गलत तो नहीं होती है, लेकिन जो बीच चौराहे पे हम रखते हैं ना, तो ये किसी की नज़र को उतार कर हम रखते हैं कि चौराहे पे कहते हैं ना कि वो गंदे आत्मे लोग रहते हैं चौराहे पे। जी। रात 12 बजे आप दोपहर का 12 से 2 बजे आप बीच चौराहे पे मत जाओ, रात को 12 से 2 बजे आप बीच चौराहे पे मत जाओ, क्योंकि वहाँ पे आत्माओं की एक्टिविटी होती है। जी। तो उससे क्या कि लोग अपने जितने भी नज़र होते हैं सारे वो उसमें जाकर रखाते हैं, तो उससे हम लोग को लगता है कि भाई ये कुछ ब्लैक मैजिक है या कुछ है, ऐसा मतलब लोग सोचते हैं। जी। तो इसलिए मैंने आपको बताया जो हींग रखो अपने पास, अगर ऐसा कुछ होता है तो हींग बहुत बड़ा मतलब कि आपका एक बेनिफिट है आपके लिए। तो मैम जो ये चौराहे पे करते हैं, इनका ब्रेन वॉश किया जाता है, ये अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए नहीं, ये ब्रेन वॉश नहीं करते हैं, परिवार की सुख समृद्धि के लिए लोग करते हैं। ये नहीं सोच के रखते हैं कि भाई किसी के पैर पड़ जाए, भाई जो भी आ रहा है यार उसको बर्बाद हो जाए, ये हो जाए वो हो जाए, वैसे मेंटलिटी नहीं होती है लोगों की, वो अपना बुरी नज़र उतार के चौराहे पे रखते हैं। तो मतलब ये तो ठीक है। हम क्या कि उसको गलत वे में ले जाते हैं। ओके। हाँ, ये हमारा सोच के ऊपर डिपेंड करता है। नाम भी इसका ब्लैक मैजिक है ना, ब्लैक तो मैजिक, काला जादू से जोड़ के देखा जाता है जी। ओके मैम, आपने बहुत अच्छे नॉलेज दी और वास्तु के बारे में। आपने, मैं देख रहा हूँ, रुद्राक्ष वगैरह काफी डाल रखे हैं, तो इसके बारे में मिथ है कि रुद्राक्ष गर्ल्स नहीं डाल सकती, ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ नहीं है, भोलेनाथ ऐसे है ना, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो चाहे औरत हो चाहे जेंट्स हो, सब डाल सकते हैं। भगवान तो सबके लिए है ना, सिर्फ जेंट्स के लिए तो नहीं है ना, लेडीज के लिए भी है। आज माता रानी को सब पूजते हैं, जेंट्स भी जाते हैं ना, चुंदरी चढ़ाते हैं माता रानी को, तो जेंट्स भी पूजा करते हैं ना माता रानी का, तो वो तो सिर्फ लेडीज को करना चाहिए। आज बड़े बड़े मंदिरों में जाओ आप, माता रानी को कपड़े कौन पहनाते हैं? पंडित पहनाते हैं, लेडीज तो होती नहीं है वहाँ।
लेकिन इस चीज़ के लिए मेरा थोड़ा सा आता है कि मैं नहीं, पंडित को नहीं पहनाना चाहिए, क्योंकि जब हम कपड़े चेंज करते हैं तो हम क्या कोई जेंट्स के सामने तो नहीं करते हैं। तो वैसे ही मंदिरों में होता है कि अगर देखा जाए तो मंदिरों में भी लेडीज को रखना चाहिए माता रानी का वस्त्र चेंज करने के लिए। तो वही चीज़ अब आ गया महादेव जी का। तो महादेव जी का क्या है कि हमारे शुरू से ही उनका ब्लेसिंग्स था मेरे साथ। आज मैं जो यहाँ बैठी हूँ आपके पास, ये उनकी ब्लेसिंग्स है। तो वो इतने भोले हैं ना, इतने भोले हैं। मैं आपको इसके पीछे एक आपको स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। जी आपने भस्मासुर का नाम सुना होगा। जी। भस्मासुर एक ऐसा असुर था कि वो मतलब कि इतना चतुर था, वो जानता है कि भोलेनाथ के अलावा अगर मैं किसी और भगवान का तपस्या करूँगा तो बड़े वो मतलब कि टाइम लगाएंगे, तो मैं क्यों ना भोलेनाथ का ही तपस्या करूँ। वो तो भोले हैं, वो तो ऐसे ही सब दे देते हैं बिना सोचे समझे। और एक बात और कि भगवान को ना कोई लैंग्वेज नहीं आती है, भगवान को सिर्फ एक ही लैंग्वेज आती है, तथास्तु। तो तथास्तु के लिए लोग मतलब कि ये सोचते हैं कि हमें भगवान तथास्तु कहते हैं, मेरी जिंदगी संवर जाए। तो वो चीज़ है। तो वो भस्मासुर क्या है कि खूब तपस्या करता है वो भोलेनाथ का। तो जब भोलेनाथ प्रकट होते हैं तो उनसे वो अब मांगते हैं कि भगवान महादेव जी, आप तो बहुत भोले हैं, मेरी तपस्या से आप प्रसन्न हुए, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। तो वो भोलेनाथ कहते हैं, भाई मांगो, तुम्हें क्या मांगना है, जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। कहते हैं कि महादेव मुझे तो है ना, जैसे कि ऐसा मतलब कि वरदान दो कि मैं जिसके भी सर पे हाथ रख दूँ वो भस्म हो जाए। तो महादेव जी कहते हैं कि एक बार तो वो सोचते हैं, फिर वो कहते हैं कि पहले तो वो उसको खूब समझाते हैं कि ऐसे ऐसे है। तो बाद में वो खूब मतलब कि करता है कि नहीं महादेव जी, मुझे चाहिए तो यही वरदान चाहिए, नहीं तो मेरी तपस्या का कोई वो नहीं है। तो महादेव जी कहते हैं तथास्तु। जब वो तथास्तु कह दिए तो वो खुश हो गया। खुश होने के बाद महादेव जी वहीं थे, गए नहीं। तो उन्होंने बोला कि वो इतना चतुर था, उसने सोचा कि क्यों ना मैं महादेव जी के ऊपर ही मतलब कि आजमा के देखूं कि महादेव जी ने मुझे दिया है कि नहीं, काम कर रहा है कि नहीं। तो वो चीज़ है। तो वो उन्होंने जब महादेव जी के पास जाने के लिए जब वो करने लग गया, उनको जैसे कि आजमाने लग गया, तो वो नहीं जा पाए महादेव जी, क्योंकि विष्णु जी इसमें उन्होंने ऐसा कर दिया कि वो महादेव जी के पास पहुंच ही नहीं पाया। तो महादेव जी विष्णु भगवान जी अप्सरा के रूप में आते हैं, तो उनके साथ वो तो अप्सरा को देख के भयभीत तो हो जाता है, बहुत कि मोहित हो जाता है कि भाई बड़ी सुंदर है ये तो बस वही विष्णु भगवान जी ने उनको, वो कहते हैं कि भाई अगर तुमको मेरे से शादी करनी है तो जैसे मैं डांस कर रही हूँ वैसे तुम्हें भी नृत्य करना होगा। तो वो साथ साथ में नृत्य करते हैं, बस जैसे वो नृत्य करके अपने हाथ ऐसे करते हैं वैसे वो भी हाथ ऐसे करते हैं, वो भस्म हो जाता है। तो ये ऐसे हैं भोलेनाथ की लीला। तो भोलेनाथ इतने भोले हैं कि लोगों को मन चाहा वरदान दे देते हैं, चाहे जो मांग लो उनसे। कहते हैं ना कि महादेव जी इतने मतलब कि भोले हैं कि उनको पीपल के पेड़ के नीचे बना दिया तो पिपलेश्वर हो गए, राम जी ने बना दिया तो रामेश्वर हो गए। तो महादेव जी सबको प्रसन्न कर दिया, सारी व्यक्ति को प्रसन्न कर दिया ऐसे करके। तो वही कहते हैं ना, वो शेष है, विशेष है, इतने वो अच्छे हैं कि जो भी उनके चरण में जाते हैं वो मतलब उसी के हो जाते हैं। सपना जी, कोई आपका मेमोरेबल क्लाइंट है जिससे आपने रेमेडी बताई और उसको बहुत सा फायदा हुआ हो? हाँ है, काफ़ी लोग हैं। अभी ऐसा नहीं है कि मेरे पास क्लाइंट नहीं आते हैं, मतलब कि मुझे तो फ़ोन उठाने की फुर्सत नहीं मिलती है, इतने क्लाइंट मेरे पास आते हैं अभी। और काफ़ी लोगों की मैंने लाइफ चेंज की है, 10-15 लोगों की लाइफ चेंज की है। तो जैसे कहते हैं ना कि जब एक को चेंज होता है लाइफ से दूसरे बताते हैं मतलब कि, तो वैसे लोग आते हैं हमारे पास। तो काफ़ी इम्प्रेस होते हैं लोग मेरे रेमेडी से, मेरे बताए हुए वास्तु टिप्स से काफ़ी लोग की लाइफ चेंजेस हुई है। सपना जी, रो पायरेट या टाइगर आई, ऐसे हमें क्रिस्टल डालने चाहिए, और डालने चाहिए तो वो ओरिजिनल है या नहीं, इसका कैसे पता चलेगा और कहाँ से हम उसको प्राप्त कर सकते हैं? देखो, ओरिजिनल तो क्या है कि आपको वही एस्ट्रोलॉजर दे सकता है जिसके पास उस चीज़ की लिंक हो। आप हर किसी से ले नहीं सकते हैं। जो अगर आप पायराइट का बात कर रहे हो
तो पायराइट आप जैसे कि आपको बिजनेस में लॉस आ रहा है या आपके बिजनेस में पैसों की फ्लो नहीं हो रही है, पैसे टिक नहीं रहे हैं, ये उसके लिए होता है। बाकी टाइगर वाला जो वेल्थ और हेल्थ के लिए होते हैं, मन को शांत करने के लिए, पीसफुल के लिए होते हैं। तो ये आप मतलब कि बेस्ट जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं उनके पास आपको अच्छी मिल जाती है। जी। पायरेट को जोड़ा जाता है शनि देवता से, शनिदेव कि जिसका शनि खराब है वो जी पायरेट डाले। जी तो पायरेट डालने से क्या पैसे आते हैं? आते हैं, बिल्कुल आते हैं। शनिदेव क्या है कि वो हमें पैसा कौन देता है? राहु देता है। राहु और शनि दोनों देता है हमें पैसा। अगर हम शनि राहु को दोनों खुश रखेंगे ना, दोनों को, तो हमारे पैसा ऑटोमेटिकली आने लग जाएगा जी। और कैश आएगा सब जगह से, हर डायरेक्शन से, चारों डायरेक्शन, जितनी डायरेक्शन है सब जगह से। अगर आप राहु और शनि को अच्छे से रखोगे तो, अगर आप उन्हें एक्टिव करोगे तो कुछ नहीं आएगा। तो अगर कोई काम ही ना करे, मेहनत ही ना करे, सिर्फ रॉ पायरेट डाल के या क्रिस्टल डाल के, तो उसके पास भी पैसे आएंगे? तो कुछ लोग हैं कि सिर्फ पायरेट डाल लेते हैं, मेहनत वगैरह कुछ करते देखो, नहीं है। पायराइट आप सिर्फ डाल नहीं सकते हो, सिर्फ पायराइट डालने से पैसे नहीं आती है। अगर आप पायराइट डाल दिया और आपको नजर लग गई तो जी। पायराइट तो कोई काम ही नहीं करेगा, आपके पैसे तो चले गए। जी। तो उसके लिए सबसे पहले आपको नजर पट्टू लगानी पड़ेगी, जो नजर वाली ब्रासलेट आती है, ब्लैक वाली, स्टोन वाली। हाँ, जो शनि का भी ब्रासलेट आता है, जैसे आप मेरे हाथ में देख सकते हैं, मैंने पहना हुआ। अच्छा। ये पैसे को भी बैलेंस करता है, ये नजर को भी बैलेंस करता है। ये तो वाला जब नजर नहीं लगेगा तो पैसे ऑटोमेटिकली आपके पास टिके रहेंगे। और आजकल के टाइम में जब लोगों को इतना स्ट्रेस है, अपनी जॉब, अपने बिजनेस से फुर्सत नहीं है, तो उनकी एस्ट्रोलॉजी में कैसे हेल्प हो सकती है? कैसे अपने माइंड को सेट कर सकते हैं? कहा जाता है ना कि पैसे ही सब कुछ नहीं है, एक दिमाग का नहीं, शांत। उनको क्या है कि बात तो आपकी सही है, पैसे सब कुछ नहीं होते हैं। उनको योगा करना चाहिए, योगा करें, हेल्थ एक्टिविटी करें, इससे बड़ा कुछ नहीं है। जब तक आप योगा हेल्थ एक्टिविटी नहीं करोगे तब तक आपका माइंड कंसंट्रेट नहीं होगा, चाहे आप कितने ही आप पैसा कमा लो, कर लो। फिजिकल एक्टिविटी जरूरी है, योगा जरूरी है। जब आप ये माइंड ये आपका स्टेबल नहीं रहेगा, आप कुछ नहीं कर सकते। हमारा सबसे बड़ा होता है स्टेबल करना माइंड को। अगर ये स्टेबल रहेगा, आप दुनिया के सब कुछ पालोगे। और मैम, व्हाट अबाउट फास्टिंग? जो लोग फास्ट करते हैं या जो फास्ट नहीं करते हैं, उन लोगों की दिनचर्या में क्या परिवर्तन होता है? क्या उनके नेचर में कुछ फर्क आता है? देखो, भगवान ये नहीं करते कि तुम मेरा फास्ट करके ही मुझे पालो, मुझसे मैं तुम पर खुश रहूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप मन शुद्ध होना चाहिए। आपका आत्मा शुद्ध रहेगा ना, चाहे फास्टिंग करो चाहे नहीं करो, भगवान ऑटोमेटिकली आपके पास है। फास्टिंग एक साइंटिफिक नज़रिए से भी ठीक है कि हमारा इंटेस्टाइन, हमारा पेट, हमारा सब कुछ उससे हेल्थ से लेकर जोड़ा जाता है। ये भी आपकी बात सही है। जैसे कि हमें देखा जाए तो वीकली एक फास्ट रखना चाहिए। तो एक फास्ट रखने से क्या कि आप जो भी गंद खा रहे हो उससे आपको थोड़ा सा राहत मिलेगा, डिटॉक्सिफाई हो जाता है। हाँ, डिटॉक्स होगा आपकी स्टोमक। तो ये सोच के लोग अगर रखते हैं तो ये फास्ट नहीं है, वो फास्ट दूसरा होता है जो आप भगवान के लिए रख रहे हो। ये तो आप अपने लिए रख रहे हो ना कि भाई मेरे तो स्टोमक डिटॉक्स हो जाए, मेरा एक तरफ से चलो मैं खा नहीं रही हूँ तो चलो मेरे मशीन थोड़े से वर्क करेगा, अच्छे से वो वर्क में रहेगा। तो इसीलिए ये फास्ट नहीं होता। फास्टिंग करने भगवान की फास्टिंग तो वो अलग ही माइंड होता है, उसका माइंड सेट अलग होता है। कुछ ऐसे काम जिससे ग्रह खराब होते हैं आपकी नज़र में? ग्रह जैसे कि हम अपना खराब करते हैं, एक तो सबसे पहले अपना व्यवहार अच्छा रखो। नेचर। हाँ, अपना व्यवहार अच्छा रखो, गरीबों की मदद करो, उनके दुख को समझो, उनकी परेशानियां को समझो, दान पुण्य करो। ये आपके ऑटोमेटिकली 9 के 9 प्लैनेट्स आपके ऐसे ही अच्छे हो जाएंगे। जी। और मैम, गऊ को चारा डालने से? गऊ को चारा डालने से आपका शनि अच्छा होता है, आपका राहु अच्छा होता है, आपके जितने प्लैनेट्स हैं सारे अच्छे हो जाते हैं। हम लोग बोलते हैं कि हमारे कुंडली में यार राहु बैठा है, यार हम कुछ काम नहीं कर पा रहे, हमें तो राहु पैसे, मतलब कि राहु कौन है? राहु कहाँ रहता है? आप बताइए, राहु कहाँ रहते हैं? घर पे राहु कहाँ रहता है? छत। घर पे राहु वॉशरूम में रहता है ज़्यादा करके। अच्छा।
और मेन गेट पे। हम क्या करते हैं कि मेन गेट पे हम जूते चप्पल सारे मेन गेट के सामने खोल देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ना हम लक्ष्मी को आने दे रहे हैं, ना हम राहु को आने दे रहे हैं, ना हम किसी भगवान को आने दे रहे हैं। तो जूते चप्पल से थोड़ी स्वागत करेंगे किसी को, भगवान को। तो आप जूते चप्पल अपने बाहर, गेट के बाहर साइडों को खोलें, बीच में ना खोलें। और वॉशरूम को हमेशा नीट एंड क्लीन रखें। वॉशरूम को कभी भी गंदा ना रखें। जो लोग ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं मोबाइल लेकर वॉशरूम में, तो ये उनके लिए है। वो अपने राहु को एक्टिव करते हैं, और जब राहु एक्टिव होता है ना, तो आपके पास जो पैसा आया वो रहेगा ना, वो टिकेगा नहीं, वो चला जाएगा। कैसे जाएगा, कब जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए राहु को कभी एक्टिव न करें। कभी अंधेरा में मत रहो, घर नीट एंड क्लीन रखो हमेशा। मतलब कि शाम के टाइम पे अपने घर पे लाइट ऑन रखो। राहु को अंधेरा बिल्कुल पसंद नहीं है, वहाँ राहु एक्टिव होते हैं। हम हर रोज दिवाली मनाना चाहिए हमें। हम सिर्फ दिवाली वाला दिन दिवाली मनाते हैं ना, हमें हर रोज दिवाली मनाना चाहिए। शाम के टाइम पूरा लाइट ऑन रख दो, 2 घंटे अपना लाइट ऑन रखो शाम को अपने घर पे। राहु भी अच्छा रहेगा, शनि भी अच्छा रहेगा, सारे ग्रह अच्छे रहेंगे। सपना मैम, हमें पता है कि आप एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ एक अच्छी रेपुटेड कंपनी नोवा लैब के मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं। तो आप दोनों प्रोफेशन को, एक अपने बिजनेस को मैनेज कैसे करते हैं? एक्चुअली क्या है कि जो हमारा बिजनेस है नोवा लैब, वो तो हम हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके ही कर लेते हैं। मिस्टर पंकज अग्रवाल जी। मिस्टर पंकज अग्रवाल जो मेरे हस्बैंड है, तो वो काफ़ी वही संभालते हैं। तो जब से मैंने अपने प्रोफेशनल अपने लाइन पे ट्रैक पे जब मैंने एस्ट्रोलॉजर का किया, तो उसके बाद से मेरे हस्बैंड ऐसा स्टार्टिंग से मेरे हस्बैंड ही संभाल रहे हैं। जैसे कहते हैं ना कि एक पति के पीछे औरत का हाथ होता है, तो बस मैं वही हूँ। बाकी तो सब वही करते हैं। जहाँ मेरी यूज होती है, जहाँ मेरा काम होता है, वो मैं अपना ड्यूटी निभाती हूँ, यहाँ भी और वहाँ भी। फार्मा बिजनेस में एस्ट्रोलॉजी का भी कुछ आपने रेमेडी? जी बिल्कुल। अभी जैसे कि एक समय था कि हमारे पास गाड़ी 2 व्हीलर भी नहीं था। हम स्टाफ के गाड़ी से चलते थे लेकर 2 व्हीलर। तो एक समय था कि हमें सस्ता चीज़ भी महंगा लगता था। तो आज के डेट में हमें महंगा चीज़ अब सस्ते लगने लग गया। और अभी आपने देखा ही होगा, फिलहाल 20 दिन पहले हमने अभी रेंज रोवर मेरी गाड़ी आई है। कांग्रेचुलेशंस मैम। थैंक यू सो मच। तो है कुछ ऐसा नहीं है, अगर आप मन से कुछ कर रहे हो, अगर मन से कुछ एस्ट्रोलॉजी, अगर मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं मन से कुछ कर रही हूँ, तो वो होना ही होना है। आप हमेशा मतलब कि किसी चीज़ के लिए रोते मत रहो, आप हंसते रहो। आप किसी को देखकर जेलस मत हो, आप उसको देखकर खुश हो कि हाँ भाई, आज तेरे पास गाड़ी आई है, कल मेरे पास आएगी। आज तेरे पास आज तूने घर लिया, कल मेरे पास भी घर होगी। तो आप ये पॉजिटिव यूनिवर्स तक जाना चाहिए, तो आपको डबल लौट के आता है आपके पास। अगर आप नेगेटिव बोलोगे तो डबल नेगेटिव लौट कर आपके पास आएगी। तो उससे क्या है कि फिर आप हमेशा दुखी ही रहोगे। तो इसीलिए हमेशा खुश रहो, सामने वालों को भी खुश रखो, और उनकी जो इंक्रीमेंट होती है या वो आगे बढ़ रहे हैं, तो उनके लिए भी खुश रहो, तभी आप आगे बढ़ोगे। और आज के टाइम में मैम, हम दूसरों के दुख से दुखी नहीं, दूसरे के सुख से दुखी होते हैं काफ़ी लोग। तो ऐसे लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं ना, फिर वो वहीं के वहीं होते हैं। आप देख लो, आप कभी नोटिस करना, या आपकी लाइफ में कोई होगा, या आपके परिवार में कोई होगा। ज़्यादा करके तो परिवार भी दिखते हैं, बाहर वाले तो कभी दिखते हैं। बिल्कुल मैम। तो आप देख सकते हो, मैंने खुद अपने देखा ही है। हमने भी काफ़ी स्ट्रगल किया। अब जब हम यहाँ तक पहुँचे हैं, तो पता तो चल ही जाता ना लोगों का मेंटलिटी कैसी है। तो मैम, जो आपके पास नोवा लैब में स्टाफ हैं, क्या आप उनके लिए भी कुछ मोटिवेशन का सोर्स बनते हैं? क्या उनकी लाइफ में कुछ चेंजेस करने के लिए कोई इनको रेमेडी या हाँ, कुछ? हमारे ऑफिस में भी जो स्टाफ है, मैंने उनके भी लाइफ को चेंज किया है। काफ़ी खुश है वो पहले से, काफ़ी वो मतलब कि जब से उनको भी पता चला कि मैम एस्ट्रोलॉजर बन गई है, वो हमें मतलब कि दे रही है सब कुछ, तो वो भी बहुत खुश है हमसे। आते हैं अपने परेशानियाँ लेके मेरे पास, तो ठीक है वो भी। मैम, आप उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो एस्ट्रोलॉजी में बिलीव नहीं करते, जो मानते ही नहीं कि एस्ट्रोलॉजी कुछ है, वो इसको वेस्ट ऑफ टाइम मानते हैं और इसमें बिलीव नहीं करते? प्लीज़।
बिलीव इसलिए नहीं करते ना कि आजकल क्या है कि एस्ट्रोलॉजर ऐसे हो गए हैं कि एक विश्वास खत्म कर चुके हैं लोगों का। अब विश्वास करना नहीं करना अब वो सामने वाले व्यक्ति पर निर्भर करता है। अगर हम किसी को रेमेडी दे रहे हैं, कोई मेरे गाइडलाइंस में है, अगर वो सक्सेस हो रहा है तो वो मुझसे विश्वास करेगा ही कि भाई ये एस्ट्रोलॉजर तो मेरे लिए अच्छी है, मैंने तो इसके गाइडलाइन पे बहुत आगे बढ़ चुका या बढ़ चुकी, तो वो मायने रखता है। इस पॉडकास्ट के बाद जो लोग आपसे संपर्क करना चाहते हैं तो वो कैसे आपसे संपर्क कर सकते हैं? मेरे इंस्टा आईडी को लॉगिन करूँ, वहाँ पे हमारा नंबर दिया हुआ है, वहाँ से आप डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप कांटेक्ट करोगे तो मैं आपको रिप्लाई नहीं करूँगी। एनी टाइम मेरे पास मोबाइल मेरे पास ही रहता है, मैं कोई स्टाफ को भी नहीं देती हूँ, मैं खुद ही हैंडल करती हूँ ताकि लोग मेरे पास डायरेक्टली आए पर अपनी परेशानियाँ लेके और मैं उनकी परेशानियों को दूर कर सकूँ। मैं यहाँ बैठी इसलिए हूँ कि जो लोग दुखी हैं अपने परिवार से, अपने बच्चों से, अपने बिजनेस को लेकर, चाहे अपने घर की वास्तु को लेकर, तो मैं उसके लिए यहाँ बैठी हूँ। अगर आप मेरे तक पहुँचना चाहते हो मुझ तक तो आप मेरे नंबर पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करें, मुझसे डीएम करें, मैं आपके पास हूँ और आपके साथ। सपना मैम, आपके लाइफ में आपका कोई फ्रेंड या रिलेटिव जिसके साथ आपका एक ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो कि आपने उसका एस्ट्रोलॉजी से, उसकी आपकी स्किल से उसका काफ़ी आपने फ़ायदा किया हो? जी, मेरी एक फ्रेंड नहीं, 2-3 फ्रेंड है और एक तो यहीं रहती है हमारे रोपड़ साइड में, तो उनको उसने मेरे गाइडलाइन को काफ़ी अच्छे से फॉलो किया है। 2 साल से उसने फॉलो किया है। मतलब कि अपने काम को लेकर वो काफ़ी परेशान थी, वो अपनी परेशानियाँ लेकर मुझ तक आई। तो वो बताती नहीं थी, मैंने उसको पूछा कि भाई क्या परेशानी चल रही है? तो उसने बताया मुझे ऐसे-ऐसे मैं परेशान हूँ। तो उसने मुझे काफ़ी मतलब कि वो मेरे से शर्माती थी बोलने के लिए, तो वो उसने मुझे कहा कि यार एक बात बोलूँ? मैंने बोला बोलो, कि यार तेरे ना तू ना लक्ष्मी है यार, तू सबके लिए लक्ष्मी है, तू अपने ससुराल के लिए, मायके के लिए, सबके लिए लक्ष्मी, तेरा पैर जहाँ पड़ जाए ना वहाँ लक्ष्मी लक्ष्मी आती है, तो यार तू मेरे यहाँ एक बार आ जा, मेरे पार्लर में आ जाएगा। मैंने कहा चल ठीक है, मैं टाइम निकाल के आऊँगी। तो मैं गई उसके पास, बड़ी खुश हुई वो, जैसे लगे कि ऐसे नहीं होता जैसे भगवान आ जाते तो मैं क्या खिलाऊं, क्या कहाँ बिठाऊं, क्या करूं, मतलब एकदम वो वैसी हो गई। मैंने कहा यार ऐसे मत कर, देख मैं तेरी फ्रेंड हूँ और तू ऐसे मत कर, मुझे तो इतना चने की झाड़ पर मत चढ़ा, चल मैं आ गई तेरे बोलने से, अब तू बता तेरी परेशानियाँ क्या हैं। तो उसने मुझे सारा कुछ उसने बताया, फिर मैंने उसको बताई तू ऐसे ऐसे कर, ऐसे ऐसे कर, अगर मेरे गाइडलाइन पे चलना है तो। उसने बोला ठीक है, तू जैसे बोलेगी मैं वैसे करूँगी। तो उसने 2 साल तक मेरे गाइडलाइन पे रही और मेरे 2 साल तक मेरी रेमेडीज फॉलो किया। आज उसके पति की बिजनेस भी हो गया, खुद की भी पार्लर उसने बड़ी सारी खोल ली और अभी उसके अब बहुत स्मूथ चलने लगे हैं। तब से वो मेरे घर में आती है ना, वो बहुत खुश होती है मुझसे, वो महीने में 1 बार तो मिलने ज़रूर आती है। कहती है तू नहीं आएगी तो मैं तेरे पास आऊँगी, तूने मुझे खड़ा किया, तूने मेरे बिजनेस को खड़ा किया, तो यार तेरे से मिलूंगी मैं, जैसे भगवान को मिलने जाते वैसे तेरे से मैं मिलूंगी, तो वो मेरे से मिलने आती है। तो उसकी लाइफ पूरी चेंज हो गई है, बहुत खुश है वो अपनी लाइफ में। पहले बहुत दुखी थी, अब बहुत खुश है वो। तो मुझे हमेशा कहती है मेरी तू जो गाइडलाइन मैं तेरा कर रही हूँ वो कभी तोड़ना मत, कभी छोड़ना मत। मैंने कहा नहीं यार, तो हमेशा मेरे साथ है, मेरे साथ ही रहना। जो मेरे साथ जुड़ गया ना, समझो कि वो परमात्मा के साथ जुड़ गया, तब से वो ठीक है। बहुत खूब। मैम, जो पति हैं वो अपना शुक्र कैसे ठीक कर सकते हैं? अगर खराब है तो उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? आपके कहने का मतलब शुक्र ग्रह कैसे अच्छा कर सकते हैं पतियों के? हाँ। आपने सही सवाल पूछा है। खास करके क्या कि पतियों के शुक्र ग्रह बहुत खराब चलते हैं, और क्यों चलते हैं मैं आपको आज आपके पॉडकास्ट में बता देती हूँ। एक्चुअली क्या कि पति लोग क्या करते हैं कि अपने एक तो गाड़ी बहुत गंदा रखते हैं। गाड़ी शुक्र का कारक होता है। गाड़ी को जैसे कि गंदा रखना, उसमें नॉनवेज खाना, वाइन लेना, उसमें गाड़ी को गंद की तरह रखना अंदर, तो ये ना करें, ये काम ना करें। पतियों को हमेशा अपने गाड़ी को एकदम मतलब कि नीट एंड क्लीन रखना चाहिए, तभी गाड़ी का भी ऑरा सही रहता है और पति का भी ऑरा सही रहता है। तो ऐसा क्या है कि पति का शुक्र भी अच्छा होता है। और इसमें एक बात और आता है कि यदि पति अगर पत्नी को अच्छे अच्छे गिफ्ट ला के देते, फ्राइडे के दिन उन्हें कहीं ले जाते हैं, घुमाते हैं, उनका ख्याल रखते हैं,
उनका केयर अच्छा से करते हैं, तो उससे भी पति का शुक्र बहुत अच्छा होता है। तो ये आजकल के पति करते कहाँ हैं, लेकिन मेरे आपके पॉडकास्ट से अगर कोई मुझे सुन रहा है, कोई देख रहा है, तो मैं तो यही कहूँगी सारे पति देव को, जो पति हैं सबके, कि अपने अपने पत्नियों को खुश रखें, उन्हें अच्छे अच्छे गिफ्ट ला कर दें और अपनी गाड़ियों को अच्छा रखें, नीट एंड क्लीन रखें। उससे आपका शुक्र बहुत अच्छा रहेगा, आप हमेशा खुश रहोगे, आपके पास पैसे आते रहेंगे। गाड़ियों को साफ करने से या जिसपे बाइक है या साइकिल है वो भी बाइक नहीं, बाइक भी साफ रखो। कितने लोग बाइक भी गंदे रखते हैं, कहीं धूल जमी हुई है, कहीं कोई गंदे कपड़े रखे हुए हैं, तो ऐसे भी होते हैं। गाड़ी मीन्स 2 व्हीलर्स एंड 4 व्हीलर्स बोथ, उससे शुक्र इम्प्रूव होगा। जी, जिससे शुक्र अच्छा होता है। पत्नी अगर पति को गिफ्ट करे तो कौन सा ग्रह ठीक होगा? पत्नी अगर पति तो गुरु ग्रह सही होता है, थर्सडे जी, गुरु से जुड़ा हुआ रहता मतलब है। दोनों को आपस में जी, गिफ्ट लेने भी चाहिए। गुरु देखो, जहाँ पे गुरु होंगे वहाँ शुक्र हो गई, क्योंकि शुक्र और गुरु बैलेंस में रहेगा ना, तो आपका लक्ष्मी कहीं नहीं जाएगी और आपकी लक्ष्मी आपके पास ही रहेगी हमेशा। ये चीज़ याद रखना हमेशा, मतलब कि जहाँ लक्ष्मी है वहाँ विष्णु भगवान जी है, जहाँ विष्णु है वहाँ लक्ष्मी जी है। दोनों को एक साथ ही रखो, जब भी दोनों को एक साथ ही खुश रखो। अगर किसी को पितृ दोष लग गया है, पितृ दोष जिसको लग गया उनको दान पुण्य खूब करना चाहिए। जैसे पितरों के नाम से उनको गरीबों में दान करना चाहिए, और जैसे नमक दान कर लो गरीबों को, जैसे कि आप कुछ भी दान कर सकते हो जो आपकी मर्जी हो, और मंदिरों में ज़्यादा करके दान करें पितरों के नाम से, उससे काफ़ी दोष मतलब कि कम होता है जी। और अगर परिवार में सब कुछ सही चल रहा है लेकिन सुख शांति नहीं है, तो उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? अब उसमें राहु या शनि की राह खराब होती है या कोई और ग्रह चाल की वजह से खराब? इसमें आपकी शनि की ग्रह खराब होती है। शनि देवता ऐसे है ना कि हम कितने बार क्या करते हैं कि कितने लोग ऐसे होते हैं कि शनि को जो हम काला धागा बांधते हैं पैरों में, तो वो पैरों में शनि जी को नहीं बांधना चाहिए, क्योंकि वो हमारे पैर हो गए, शनि जी तो नीचे ही होते हैं। तो इसका मतलब कि आपका ग्रह आप अपना खराब कर रहे हो। तो आपको हमेशा, अगर जेंट्स है तो राइट हैंड में काला धागा बांधे, अगर लेडीज है तो लेफ्ट हैंड में काला धागा बांधे, इससे आपके शनि ग्रह सही हो जाता है। पैर में बांधने से शनि ग्रह शांति रहते, भगाते रहते हैं। पीपल के पेड़ के पास, जिनके पास शनि का 7.5 चल रहा है, जो पीपल के पेड़ होते हैं उनके पास जाके आप तेल का दिया लगाएं, उनको दीपक जलाएं, जाकर उनको जल अर्पण करें, उनको तेल अर्पण करें, उनको तिल, काले तिल जो होते हैं वो अर्पण करें। लेकिन उस दिन नहीं खरीदना है, एक दिन पहले खरीद के रख लो, फिर आप उस दिन जाकर उनको अर्पण कर दो, तो इससे आपका शनि ग्रह बहुत हद तक ठीक हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम ऐसे रेमेडी बताने के लिए। जी बिल्कुल, आपको और भी रेमेडी चाहिए तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल मैम, हमारी ऑडियंस और हम भी आपसे कांटेक्ट करेंगे। सपना मैम 2026 आने वाला है जी, ऑलमोस्ट आ ही गया है, 1-1.5 महीना रहता है, हम सब 2026 में मूव ऑन कर जाएंगे नेक्स्ट। तो 2026 में ग्रहों की चाल कैसी रहेगी? 2026 सूर्य का साल है, हम 1 नंबर से स्टार्ट होगा, सूर्य 1 नंबर से स्टार्ट होता है, अब हम स्टार्टिंग से स्टार्ट हो रहे हैं। तो इसमें क्या है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाए तो सारी राशियों के लिए बहुत अच्छा है, ज़्यादा करके कुंभ, कन्या, मेष, ये सिंह, ये सब राशियों के लिए बहुत अच्छा है। अगर ये कुछ भी लेते करते हैं तो इनके लिए मतलब कि इंक्रीजमेंट है इनके लिए। ये मतलब कि बस एक चीज़ पर ध्यान रखें, अगर कुछ भी लेते हैं तो अपने ईगो को और अपने वाणी को कंट्रोल रखें। सबसे बड़ा होता है वाणी, अगर आप वाणी कंट्रोल रखोगे तो सब कुछ स्मूथली चलेगा, क्योंकि सूर्य का साल है, सूर्य यानी अहंकार, सूर्य तो राजा है ना, तो अहंकार तो होना ही है। तो अपने अहंकार को शांत रखें, कहीं पे गुस्सा न दिखाएं। और बाकी 2026 अगर आपको साल अच्छा करना है तो आप एक काम कर सकते हो, मैं आपको एक रेमेडी बता सकती हूँ। जैसे 31 के रात को, दिसंबर को, आप रात के 12 बजे आधा किलो फिटकिरी लाल कपड़े में बांधकर उसमें 5 लौंग रखकर मेन गेट के बीच में जो घर के मुखिया हैं उनसे आप टंगवा लो। उससे आपका क्या है कि पूरा साल अच्छा रहेगा, आप स्मूथली चलोगे, आपकी लाइफ में कोई परेशानियां नहीं रहेगी, आप एकदम मतलब कि हर चीज़ अट्रैक्ट कर सकते हो उससे। तो ये 31 दिसंबर की रात जी, आप 1 को भी कर सकते हो,
अगर 31st को कितने लोग होते हैं पार्टी या फंक्शन में चले जाते हैं तो नहीं हो पाता, रात को 2-2 3-3 बजे घर आते हैं, तो आप नेक्स्ट डे भी कर सकते हैं, 1 तारीख को भी आप कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा रेमेडी है। आप अपने ऑफिस में भी लगा सकते हो, घर पे भी लगा सकते हो सक्सेस के लिए। तो 2026 सूर्य का साल है, जो सूर्य आपने का राशि बताई कन्या, मेष, जी, ये सब कुंभ राशि, ये कुंभ कन्या राशि, मेष राशि और ये सिंह राशि, इनके लिए बहुत अच्छा तो है। इनके लिए बाकी सारी राशियों के लिए भी बहुत अच्छा है, लेकिन बस ये है कि आप अपने ईगो में कंट्रोल करें और वाणी में कंट्रोल करें। तो इनके लिए कोई प्रिकॉशंस? प्रिकॉशंस मैंने आपको बता ही दिया कि अहंकार नहीं करना है, वाणी में कंट्रोल करना है और ज़्यादा किसी के प्रति वो नहीं होना है, रूड नहीं होगा। रूड नहीं होना है। बहुत अच्छी। हाँ, नॉर्मल रहो, अच्छे से रहो, खुशी से रहो, तो सब अच्छे से हो जाएंगे काम। तो ये थे मिसिस सपना अग्रवाल, एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नोवल लैब्स। अगर आपको आपकी लाइफ से कोई भी परेशानी है या इनसे आप कंसल्टेंसी ले सकते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सपना अग्रवाल मैम। थैंक यू, जय माता दी। आपके राधे साथ राधे। चेयर शेयर करके काफ़ी अच्छा लगा। जी, होप सो हमारे ऑडियंस को भी काफ़ी अच्छा लगेगा। अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स नीचे ड्रॉप कर दीजिएगा, हम सारे कमेंट्स को पर्सनली रीड करेंगे। थैंक यू एंड जय हिंद।